हेलो टी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 99 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम कार्य तथा ऊर्जा जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 11, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे और ये हमारी रिवीजन वर्कशीट रहेगी। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। किसी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? उसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। यानी किसी वस्तु की आकृति और उसकी स्थिति वो डिसाइड करती है कि जो है वस्तु उसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है। उसके बाद धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। यानी धनुष की डोरी को जब हम खींचते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो पेशीय ऊर्जा होती है वो किस में बदल जाती है? धनुष की डोरी में जो स्थितिज ऊर्जा है वो उसमें बदल जाती है। तीर को छोड़ने पर यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और धनुष अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है। यानी जब हम तीर को छोड़ते हैं तो जो ये ऊर्जा है ये वापस गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है। और धनुष अपनी स्थिति में वापस आ जाता है। यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि जो ऊर्जा है उसको केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है। ठीक है। उसको कभी भी जो है नष्ट नहीं किया जा सकता, यानी ऊर्जा वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। नेक्स्ट देखिए, किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। तो किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो है वो कैसे होगी? किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी वस्तु को हम जितना ऊपर लेकर जाएंगे उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी? उसकी स्थितिज ऊर्जा वो बढ़ जाएगी। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य किया जाता है। यानी जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के उल्टा जो है हम क्या लेके जाते हैं? वस्तु को लेकर जाते हैं और इसे गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। वस्तु का द्रव्यमान क्या है? वस्तु का द्रव्यमान m है और माना इसे एक ऊंचाई h तक लेकर जाया जाता है। ठीक है। एक हाइट तक हम ऊपर लेकर जाते हैं तो वस्तु को उठाने के लिए लगा न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर होगा। तो वस्तु को जब हम ऊपर उठाते हैं तो उसके लिए बल लगाना पड़ेगा और वो बल क्या होगा? वो वस्तु के भार के बराबर होगा। और हमने पढ़ा है कि भार जो है वो किसके बराबर होता है? W = mg के बराबर होता है। क्लियर? यानी भार जो है वो क्या है? वो mg होगा। अतः वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो वस्तु पर कुल कार्य कितना किया गया है? यानी बल, और उसको कितनी ऊंचाई तक लेकर जाया जा रहा है, यानी उसके अंदर विस्थापन कितना है। तो क्या हो जाएगा? W = mg × h। ठीक है, mgh। इसलिए वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी? EP। ठीक है। उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो mgh के बराबर होगी। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जो है वो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। उसके बाद किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा केवल उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करती है, चाहे वह किसी भी पथ से उस ऊंचाई पर पहुंची हो। यानी कोई भी वस्तु है उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी केवल किसके ऊपर निर्भर कर रही है? उसकी ऊंचाई पर निर्भर कर रही है, चाहे वो किसी भी पथ से। यानी एक तो जैसे पथ 1 है कि डायरेक्ट जाए और एक ऐसे घूम के जा रहा है, तो जो वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा है वो एक तरह से केवल जो पथ है उसके ऊपर निर्धारित करती है, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर निर्धारित करती है, ना कि वो वस्तु वहां पर कैसे पहुंची है उससे मतलब होता है। ठीक है। उसके बाद नीचे की ओर गिरने वाली वस्तु लगातार त्वरित होती है। तो जब कोई वस्तु जो है वो नीचे की ओर गिरने वाली वस्तु जो है वो क्या होती है? लगातार त्वरित होने का मतलब क्या है कि ऊपर जो है क्या है? ऊपर स्थितिज ऊर्जा जो है होती है और ऊपर से नीचे जब वस्तु गिरती है तो उसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा है वो लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। ठीक है। क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार किस में बदलती है? गतिज ऊर्जा में बदलती जाती है। नीचे पहुंचने तक वस्तु की पूरी स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? उसकी पूरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है।
यानी ऊपर से जब नीचे वस्तु गिरती रहती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी आती जाएगी और उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पे आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे। पहला प्रश्न है, ऐसे कोई 3 उदाहरण दीजिए जिसमें स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती हो। यानी जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस में बदलती रहती है, गतिज ऊर्जा में। ऐसे कोई उदाहरण आपको देने हैं। तो यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे। नंबर 1 लिख देंगे, बांध खुलने पर नीचे की ओर बहने वाली नदी। जैसे ही बांध खुलता है तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन जो पानी नीचे गिरता है उसके अंदर क्या हो जाती है, उसके अंदर गतिज ऊर्जा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक फैला हुआ रबड़ बैंड जारी किया गया। ठीक है, यानी रबड़ बैंड जो है वो एकदम से क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और नंबर 3 है, ईंट जो है निश्चित ऊंचाई से गिरना, तो उसमें भी क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, h ऊंचाई पर रखी एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा सूत्र की गणना कीजिए। तो जैसा हमने अभी वर्कशीट में पढ़ा है कि कोई भी वस्तु अगर h ऊंचाई पर रखी है तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा किस तरह से जो है गणना की जाएगी। तो आइए करते हैं, इसका आंसर करेंगे। यदि वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m है, माना कि इसे एक ऊंचाई h तक लेकर जाया गया है, तो वस्तु को उठाने के लिए लगा न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर होगा। ठीक है, यानी mg के बराबर होगा। उसके बाद अतः वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। उसके बाद देखिए, वस्तु पर किया गया कार्य कितना है, W इज इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। विस्थापन यहाँ पर क्या है, ऊंचाई है, तो W इज इक्वल टू mgh। इसीलिए वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, उसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा है वो mgh के बराबर होगी, और इसका मात्रक भी क्या होगा, जूल होता है। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 10 मीटर ऊंचाई पर रखा गया, तो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो वो आपको परिकलित करना है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जो है वो किसके बराबर है, mgh। ठीक है, यहाँ पर m जो दिया गया है वो 5 किलोग्राम है, h जो है वो 10 मीटर है, और g दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 गुणा 10 गुणा 10, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 500 जूल जो है हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण दीजिए। तो स्थितिज ऊर्जा के आपको 3 उदाहरण देने हैं। पहला है, पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ आदमी। दूसरा है, एक कार जो पहाड़ की चोटी पर खड़ी है। तीसरा है, गिरने से पहले मेज पर रखी हुई किताब। तो इन तीनों में क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।